चलिए तो जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जितने भी गिनती की संख्या होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? प्राकृत संख्या होंगे। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, आगे हमारा आता है वो है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? होल नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर है और इसको हम लोग जब अंग्रेजी में जानते हैं होल नंबर, जैसे कि कहा जाता है कि शून्य और गिनती की जितनी भी संख्या होती है, शून्य और गिनती की सभी संख्या को, क्या? गिनती की सभी संख्या को क्या बोलेंगे? सभी संख्या को क्या बोलेंगे? बोलिए। पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा का ही अंतर होता है। अंतर क्या चीज़ का होता है कि प्राकृत संख्या जो होता है वह 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो। क्या? जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर। जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर। जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर। नंबर को हम लोग एनो से भी सूचित कर सकते हैं। नंबर इज आर कॉल्ड, क्या होगा? आर कॉल्ड होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ये आपका अंग्रेजी में हो गया होल नंबर, तो हिंदी वाले हो या अंग्रेजी वाले हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। जिसको एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 etc। कहा जाता है कि जैसा कि आपको आगे कहा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या, प्रश्न हो सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या जो है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या जो होंगे वह पूर्ण संख्या होते हैं? तो आप लोग सोच कर ये बता सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या जो होंगे पूर्ण संख्या होंगे? तो सोचने पर थोड़ा सा गंभीरता जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कहा क्या है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। तो जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या जो होते हैं क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 1 2 ऐसे क्या होता है? पूर्ण संख्या का होता है। तो यहाँ पर ऑल काउंटिंग नंबर तो आता ही है, तो ऑल काउंटिंग जब नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या तो है ही। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या की पूरी संख्याएं होती है, जबकि उसी बात को कहा जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या जो होता है सो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो ये संख्या बिल्कुल प्राकृत संख्या में नहीं आ सकती है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या जो होगा सो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होता है। दैट्स भी क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ बातों को जानते हैं। और देखिए, पहली बातें जान लीजिएगा कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। बस अंतर इतना का ही है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? यह प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो देखो बाबू, काउंटिंग तो शुरू होता है 1 से, तो हमारा सबसे पहले तो वही होगा, 1 ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 1 ही हमारा सबसे जो होगा सो क्या होगा? वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा। इस बार बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। क्लियर है बाबू? आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए बाबू कि नहीं? हाँ, तो देखिए आगे, चलिए और आगे देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। अब आगे हमारा आता है वो है हमारा सम संख्या के बारे में। तो देखिए सम संख्या, तो सम संख्या
सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। देखिए अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते क्या है बताइए तो? इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर बोलते हैं, इवेन नंबर। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं बाबू, आराम आराम से देखिए, इवेन नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग परिभाषा के क्या कहते हैं? परिभाषा में कहते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से, जो को कैसे? दो से पूर्णतः कट जाए। पूर्णता का मतलब होता है पूरा पूरा। क्या होता है? पूर्णता का मतलब पूरा पूरा कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे सीखिए। कहते हैं कि ए नंबर which has, क्या बोलेंगे? which has divisor, क्या बोलेंगे? divisor, divisile, divisor by 2, divisor by 2 are called इवेन नंबर। क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। समझ गए कि नहीं? माने कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या हो सकती है, खाली ये ध्यान रखना है बाबू कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे देख लीजिए आप, जैसे देख लीजिए, संख्या हमको पता नहीं है कि कितनी संख्याएं हैं, है ना, लेकिन केवल अंत वाली संख्या देखेंगे कि अंत में कितना लिखा हुआ है। अगर अंत में संख्या अच्छी है तो यही संख्या से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यह बिल्कुल 2 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो होगा सो 6 है। आगे देखिए एक बार, जैसे कि 2, 0, 5, 6, 2, लास्ट में हमारा संख्या को देखना है। लास्ट में संख्या हमारा देखे हैं तो देखने को मिलता है कि 2 है, तो यह सम संख्या है और यह हमको जो है सो लास्ट में 2 है, तो यह पूर्णतः कटेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से पूरी संख्या दिया हुआ है, लास्ट में 1 है, तो क्या 0, 2, 4, 6 है, 8 है इसके अंत में? तो नहीं है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली है। समझ में आ रही बाबू? तो देखते रहिए आगे हमारा जो है वो है हमारा विषम संख्या के बारे में। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज़ के बारे में? विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या को देखते हैं। देखिए बाबू, विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो बताइए, विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। समझ गए कि नहीं? ऑड नंबर। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, अगर नंबर को सूचित करना हो तो एनओ से भी सूचित किया जा सकता है। दैट्स बी क्लियर ना? हाँ बाबू, एनओ से भी सूचित हम लोग कर सकते हैं। तो आगे देखिए, इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से कितने से? 2 से पूर्णतः नहीं कटे। क्या हुआ? नहीं कटे। क्या? नहीं कटे। जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटे उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर बाबू? हाँ, ये विषम संख्या है। देखिए, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ए नंबर। क्या बोलेंगे? ए नंबर which has divisor। क्या? डिविजल बाय, नॉट डिविजल बाय। क्या होगा यहाँ पर? नॉट होगा। नॉट डिविजल बाय 2 आर कॉल्ड क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। समझ में आ रही बाबू? तो देखिए, ऑड नंबर इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वैसी संख्या जिसको अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो,
या अंग्रेजी वाले 13579 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे पूर्णतः विभाजित होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमको कोई भी संख्या को देखना नहीं है कि कितना संख्या है, तो ये संख्या है, तो इस संख्या के लास्ट में अगर 1 हुआ तो हमको समझ जाना है कि क्या है, विषम संख्या है। अगर फिर ये 5 रहेगा, 2 रहेगा, ये 3 रहेगा लास्ट में, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अंत वाला से देख कर पता कर सकते हैं कि वह संख्या विषम है कि सम है, तो अंत वाला देखना है। तो जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है। और सबसे पहले इसमें जो पूछे जाते हैं सवाल वह ये है कि सबसे क्या पूछे जाते हैं, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो बताइए तो क्या होती है, फटाफट बोलिए। छोटी संख्या क्या होती है? तो 1। कितना होता है? 1 नहीं 2। कितना? 2। ये सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है। आगे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो आप लोग बताइए तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये पूछा भी जाता है बाबू कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास क्या करेंगे। अगला हमारा जो है वो है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में जो है बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कहते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या? गुणनखंड, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए बाबू? तो देखते रहिए, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसका दूसरा परिभाषा भी इसको हम लोग कह सकते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे वह संख्या भी क्या होगा? अभाज्य संख्या ही होगा। हाँ बाबू, सब अभाज्य संख्या होगा। तो जैसे देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ संख्या। क्या? रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका अंग्रेजी। तो कहते हैं ए नंबर, क्या बोलेंगे? ए नंबर which has only two factor are called क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है। आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 होगा तो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। अगर 2 से अधिक हो गया तो वह भाज्य संख्या होगी। आगे देखेंगे उसके बारे में। ऐसे भी आप याद रखिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, एक से कटेगा और नहीं तो वह स्वयं से कटेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे 2, 3, 5, 9, 11, लेकिन इसमें से ऐसी भी संख्या हम लिख दिए जो कि यह पूर्णतः अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसमें हमको यहाँ पर 7 होना चाहिए था, जो कि हमने संख्या को नहीं दिया है बिल्कुल। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं प्रमाण करके। तो देखिए बाबू, 2 को अगर फैक्टर करते हैं तो वह 1 काटेंगे इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 = 1 गुना 2। तो इसका देखिए फैक्टर 1 और 1, 2 ये को फैक्टर होगा। फिर 3 को तोड़कर देख लीजिए, 3 को भी तोड़ेंगे तो 3 से लगे और 1 से लगे, इसके अलावा किसी से नहीं लगे, तो 3 = 1 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर। उसके बाद आगे हम लोग 5 को लेंगे, तो 5 को हम जब लेंगे तो हो जाएगा 5 से ही लगेगा, तो 1 टाइम में, तो 5 = हो जाएगा 1 गुना 5। लेकिन अगर अदर संख्या लेते हैं, जैसे आपको 4 लिए, तो देखना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1।
तो देखेंगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2। देखेंगे 1 2 3, यहाँ 3 फैक्टर हो गए, जिस कारण से यह अभाज्य संख्या नहीं होंगे, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझे कि नहीं। अब आगे हम लोग ये देख लिए कि ये ध्यान रखना है कि एक और स्वयं के अलावा, जैसे अगर कोई भी संख्या दे तो वही संख्या होना चाहिए। जैसे 2 था तो 2 ही से कटेगा और 1 से कटेगा, माने कि 3 है तो 3 से कटेगा 1 से कटेगा, माने बोला जाए तो एक और स्वयं माने स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वह संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब है हमारा जो है वो है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, इसको हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसका 3 नाम है, भाज्य संख्या का संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या भी कहते हैं या यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, इसका 3 नाम, तीनों नाम होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है बाबू। तो आगे देखिए, इसको हम लोग परिभाषा में क्या बोलेंगे? तो कहते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, किसका? जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। कितना से? 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। बड़ा ही अच्छी से बातें समझिएगा, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। पूछा जाता है हमेशा सवाल को, समझिए कि नहीं। तो ध्यानपूर्ण देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसका अंग्रेजी में हम लोग डिफाइन देखते हैं। तो कहता है ए नंबर which has more than, क्या? more माने होता है ज़्यादा, more than 2 factor, more than 2 factor are called, क्या? are called बोलिए कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ध्यान से बाबू देखिएगा, अच्छे से पढ़िए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कहता है कि ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। मोर देन माने 2 से अधिक, 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे 4 6 8 9 ... बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखने का प्रयास करते हैं कैसे है कंपोजिट नंबर, 2 से अधिक गुणनखंड कैसे हो सकता है। तो देखेंगे कि यहाँ 4 है, 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 तो 1, तो लिखेंगे 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2। उसी में अगर 6 हो, क्या होगा? 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3। उसी में फिर हमारा अगर 8 रहेगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 8 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर। तो देख रहे हैं 1 2 3 माने 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। 1 2 3, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 1 2 3 4 माने 2 से अधिक जिसमें गुणनखंड हो वो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझिए कि नहीं। तो उसी में आप लोगों को बोलेगा कि सबसे छोटी, सबसे क्या बोलेगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो देखिए सबसे छोटी शुरुआत कहाँ से हुआ है? 4 से। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा वह 4 होगा। और उसी में अगर बोल देगा यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बोलेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है क्या हो जाता है? 2 होता है सबसे छोटी। क्लियर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। ये ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। फिर से, जब सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा से 4 होगा और